दोस्तों आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलो का जो अभियान चल रहा है, जो एमएनएस और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है, ये इस अभियान को चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है। बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक फिल्म आती है सैयारा, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि फिल्म ने 300 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। रातों रात आहन पांडे सुपर डुपर स्टार बन गए हैं, इंडस्ट्री में उनका दबदबा हो गया है। अब इसी के साथ ये रे पैसा 3 नाम की एक मराठी फिल्म जो दादर के एक सिनेमा घर में रिलीज हुई थी, लेकिन सैयारा जैसे ही उसके शोज बढ़ने लगे तो इस मराठी फिल्म को निकाल दिया गया। अब ये बात जैसे ही एमएनएस तक पहुंची, एमएनएस के लोगों ने थिएटर वालों को धमकी दी कि अगर मराठी के शो को अगली बार से हटाया तो तुम्हारे थिएटर में तोड़फोड़ करेंगे, कांच वगैरह तोड़ देंगे, दरवाजे तोड़ देंगे, स्क्रीन तोड़ देंगे, ये सबकी धमकी दी। वहीं संजय राउत का ये कहना है कि मराठी भाषा को लेकर जो अभियान चल रहा है हम उस अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे और उसी के ऊपर काम करते रहेंगे, और इस काम को करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। हम चाहते हैं कि मराठी का प्रचार प्रसार पूरे महाराष्ट्र में हो और सभी उसी भाषा में काम करें। दूसरी तरफ उसी बीच उद्धव ठाकरे के जन्मदिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, जो भी गाना हिंदी वाला चल रहा है, जिसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने झड़ी लगा दी कि ये क्या है भाई, आप कह रहे हैं कि मराठी में बोलो और आप अपना जन्मदिन जो है वो हिंदी भाषा में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो मराठी भाषा और हिंदी भाषा की लड़ाई है, ये पूरे सोशल मीडिया से लेकर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में चल रही है। बीजेपी का ये कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ बीएमसी इलेक्शन तक है, उसके बाद ये सारा मुद्दा मराठी वाला गायब हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी एमएनएस जो है ये मराठी माणूस को नौकरी दो, मराठी भाषा में बात करो, इस तरह के मुद्दे उठाती रही है। और जैसे ही इलेक्शन पूरा हो जाता है वैसे ही इन सारे मुद्दों को वो ठंडा कर देती है। एमएनएस के पास ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, लेकिन उसके बाद भी 0 सीट लेकर भी वो इस तरह के नौटंकी कर रहे हैं। तो बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है। वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है इस मामले पर पूरी तरह से एनडी गठबंधन से दूरी बनाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस भी दूरी बनाते हुए नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो बीजेपी के करीब आ रहा है। फिर यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ही सारा गेम रचा है एमएनएस को और उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाकर। सब राजनीति है, और इलेक्शन तक के बाद, ये इलेक्शन के बाद होगा कि नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में मराठी का जो मुद्दा है, देखिए जहां आप काम करते हैं, मैं भी ये कहता हूं कि आपको वो भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं, किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि कल ही कोई आ रहा है और वो कहां से भाषा सीखेगा। लोग इतने सालों से रह रहे हैं तो वो सीख सकते हैं, बोलना चाहिए, बोलने में कोई बुराई नहीं है। हर भाषा का सम्मान करना चाहिए, हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ।